हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइज एंड यस देयर इज़ अ न्यूज़। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि एक खबर अभी ट्रेंडिंग में चल रही है कि अरुणिता क्या कोई चॉकलेट छोड़ के कोई अलग जो बैंड है वो ज्वाइन कर रही है या क्या ऑर्गेनाइज क्या गलत कोई दूसरा ऑर्गेनाइज वाला जो ग्रुप है वो ज्वाइन करने वाली है क्या। तो देखो, सम रूमर्स आर देयर कि यस कुछ अलग चॉकलेट पाए वो ऑफिशियली कुछ जगह पे। तो यहाँ पे ये भी अपडेट आ चुकी है कि उसने ऑफिशियली चॉकलेट पाए छोड़ दिया है। पर क्योंकि अभी रिसेंटली उसका एक कॉन्सर्ट हुआ था ना यार, इसीलिए मैं इतने जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ इस बात पे। लेकिन हाँ, देर इज़ अ हाई चांस कि शायद जैसे वो आपने देखा होगा वो प्रीतम वगैरह के साथ उसका कॉन्सर्ट हुआ था और बॉलीवुड में एक अलग तरीके से अभी चर्चे चल रहे हैं। सो देर इज़ हाई चांस कि वो अलग बैंड के साथ अब काम करे। आई डोंट थिंक कि वो चॉकलेट पाई के साथ। वैसे भी एक बात देखी ना आपने, चॉकलेट वालों ने वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट तो रिसेंटली दिए नहीं, और हालांकि पहले भी कम ही दिए थे। तो उसका वो सही है कि अगर वो कोई डिसीजन ले रही है मेरे अकॉर्डिंग, वो तो फैंटास्टिक डिसीजन है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब बाकी यूज़र्स क्या बोलते हैं, अरुणिता फैंस ऑडियंस क्या बोलती है, वो भाई अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है। मैं मेरा ओपिनियन दूँ तो भाई अब यहाँ पे रह के देखा, हो गया। अब तुम्हें एक एक्सपीरियंस लिया, अगर तुम्हें लगता है कि भाई बॉलीवुड इज़ ग्रेट तो डेफिनेटली गो फॉर इट एंड ऑल द बेस्ट तो मैं डेफिनेटली दूंगा। एज अ अरुदीप फैन मैं दोनों का ही अच्छा चाहूँगा। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर सबको प्यारा होता है, अपना अपना लाइफ में सक्सेसफुल बनना कौन नहीं चाहता है। और एक टैलेंटेड लड़की जो है वो, और कुछ लोगों का ये बहाना है भाई, जैसे कि ये लोग दूसरे के क्या कहते हैं एक तरीके से नौकर है, और ऐसे कमेंट में ऐसे बोलते हैं कुछ लोग कि भाई उसकी फ़ीस ज़्यादा है, भाई उसकी फ़ीस ज़्यादा है इसलिए वो उसको कॉन्सर्ट। भाई तो पवन क्या सस्ते में आता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोनों की फ़ीस इक्वल है। और इक्वल भी नहीं है, अरु की फ़ीस कम है, अरु की फ़ीस कम है। तुम जो लोग बोल रहे हो ना बार बार साइली की चेतना की साइड लो, भाई लो साइड, वो बात नहीं है। तुम्हारा भी हक है पूरा। बट तुम जो बोल रहे हो कि अरू की फ़ीस ज़्यादा है इसलिए नहीं मिला है, भाई फैक्ट एक्सेप्ट करो। चॉकलेट को डिफेंड करके तुमको क्या मिलेगा? कॉन्सर्ट तो उसने, चलो ठीक है उसकी फ़ीस अभी ज़्यादा हुई, 2 साल से तो हुए थे ना वो चॉकलेट के साथ। तो भाई बीच में तो नहीं ज़्यादा थी, जब शुरुआत में एंट्री मार के थोड़ी बोली वो मुझे कि इतना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई वो नियत पे होता है, और चॉकलेट वालों की वो नियत ही नहीं। और दूसरे नमूने आते हैं वो बोलते हैं भाई पब्लिक डिमांड होती है। मतलब क्या पब्लिक डिमांड इसके लिए ज़ीरो है क्या? कुछ भी मतलब फिर इसके तो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए थे, फॉलोवर भी नहीं चाहिए थे। अरे भाई किसी को डिफेंड करना है करो, इलॉजिकल बातें तो मत करो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि दुनिया में सिर्फ साइली की और चेतना की भाई सब जगह पे लोग मरे जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो भाई? कभी तो लॉजिकल बात करो। ये कौन सा लॉजिक है कि अरु की डिमांड कम है यार? क्या भाई साहब, मतलब पवनदीप भी इस जोक पे हंस जाएगा कि अरू की डिमांड कम है पे। चलो छोड़ो यार। बीच में मुझे याद है कुछ अरू के फैंस भी कुछ इलॉजिकल बातें कर रहे थे, तो उनको भी लताड़ा था मैंने। तो अब डायरेक्ट कुछ लोग अचानक भौंकने आएंगे और बोलेंगे ओ भाई तुम तो हमारी फैंस को बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, मैंने दोनों भी फैंस को कुछ ना कुछ बोला है। फैक्ट के साथ तो रहते नहीं हो भाई तुम लोग, और बेवजह का कुछ भी बोलते रहते हो कि भाई इसकी डिमांड। तुमको आके बोला कि चॉकलेट पाई ने कॉल करके कि भाई उसकी डिमांड नहीं है। कौन सा लॉजिक है भाई? मतलब तुम्हारे मन में अगर हेट है तो हेट रहने दो, लेकिन अपने आप का गंवारपन तो मत दिखाओ कि नहीं भाई डिमांड ही नहीं है, फीस ज़्यादा है। कौन सी फीस ज़्यादा है भाई? कहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा फीस है? और चॉकलेट पाई का इतना सस्ता है क्या कि वो अफोर्ड ना कर पाए? फिर तो ना ले ये लोग कॉन्सर्ट्स। ये लोगों के रोज़ 4-4 5-5 जगह पे कॉन्सर्ट होते हैं। कभी नचिकेत कहीं जाएगा तो उसी दिन पवनदीप भी कहीं जाता है, कभी चेतना कहीं जाएगी तो उस दिन अरुणिता भी कहीं जाती है। ये बहुत अफोर्ड करने वाले, बहुत पैसा इन लोगों के पास। अगर इतना पैसा ना होता तो इनके पास इतने लोग ही नहीं होते पहली बार तो कभी तो भाई एक लॉजिकल बात होनी चाहिए ना। हर बार इलॉजिकल चीज़ें। नहीं भाई अरुणिता की फ़ीस ज़्यादा, तुमने कब देखा भाई? जस्ट कुछ यूट्यूब चैनल्स तुमको बोलते हैं, बात ख़त्म। एटलीस्ट सच सच के साथ रहो ना, क्या फ़र्क पड़ता है अगर रह जाओगे? अगर तुम पवनदीप फैन भी हो ना बाय चांस, तो भी बायस्ड मत रहो ना। कभी तो भाई रियलिटी के साथ जाओ, ह्यूमैनिटी के साथ कि भाई नहीं फैक्ट है यहाँ पे। तुमको खुद को भी दिखाया कि लास्ट के 4 साल में, चाहे वो सोनी एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो और चाहे ये चॉकलेट वाले ही क्यों ना है, कॉन्सर्ट कम दिए तो मानो कि हाँ भाई दिए हैं।
गलतियाँ हुई है। तुम जिस तरीके से साइड ले रहे हो, जैसे कि तुम पवनदीप के नहीं, उस चॉकलेट वालों के वकील हो। नहीं नहीं, वो तो सही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा तो वो लोग भी जिम्मेदार हैं इनके ब्रेकअप के लिए। पर नहीं, मैं शॉक्ड हूँ भाई इस टाइप के। मुझे कुछ नहीं भाई, मुझे वो कमेंट पढ़ के हंसी आती है और तरस आता है मुझे। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जहाँ पे कुछ गलत हुआ है वहाँ पे गलत हुआ है, बोलो, बात ख़त्म। ये तो बोल ही नहीं रहा कि तुम अरुणिता की साइड ले लो, नहीं, तुम अगर हेटर हो अरुणिता के तो मत लो साइड। पर इनजस्टिस हुआ है ये तो एक्सेप्ट करो, बाकी कुछ नहीं। तो ये गलत है कि वही काम नहीं करना चाहती। और भाई चलो ठीक है, अभी नहीं करना चाहती होगी, चलो 4-5 महीने से कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ है। पहले 2 साल पहले कौन बोलेगा कि ये काम नहीं करना चाहती है? 4 साल पहले कौन बोलेगा काम नहीं करना चाहती है? और वो फैमिली वैमिली मसला वो बाद में आया भाई, वो तो फैमिली को बीच में क्या ला के फ़ायदा, वो तो बात की बात है। जो शुरुआत में हुआ है, जो उसको पहले से ही कम कॉन्सर्ट मिले, वो तो मिले ही है ना। तब तो फैमिली बीच में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, वो तो करने लगी बाद में। ये तो मैं खुद मानता हूँ कि अभी का तो बिहेवियर शायद उसकी फैमिली का ऐसा है कि शायद कोई भी ना करे कॉन्सर्ट, ठीक है वो, लेकिन वो अभी की बात है। पहले का जो कल मैंने परसों डाटा शेयर किया है, फिर तो वो 1 वीक पहले एक पूरा का पूरा कॉन्सर्ट का डाटा शेयर किया, आपको नहीं दिखता है इनजस्टिस तो हुआ है? अरे ह्यूमैनिटी के लिए ले लो साइड। तुम अगर पवनदीप के भी फ़ैन हो ना, क्योंकि मैं अरुदीप फ़ैन हूँ तो मैं दोनों की लूँगा साइड, बट दैट डजेंट मीन कि तुम लोग जस्ट इसके हेटर हो तो कुछ भी बोल दोगे भाई मन से। उसकी फ़ीस ज़्यादा है, तुमको किसने फ़ोन करके बोला भाई कि उसकी क्या फ़ीस है? और साइली क्या आपको कोई एंगल से अब कम लग रही है? उसकी फ़ीस क्या कम है? साइली हो, चेतना हो, स्पेशली साइली की तो फीस ज़बरदस्त है अब आजकल। उसकी डिमांड, उसको इतना हल्का मत समझो, ज़बरदस्त फीस के साथ वो भी काम कर रही है। मुंबई में जब भी उसका कोई कॉन्सर्ट होता है ना, ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है उसको, शायद इनको भी ना मिलता होगा उतना। तो ये सब ऐसी ही बातें हैं जहाँ पे जिसकी साइड लेनी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ फोर्सफुली साइड लो, जस्टिस के साथ तो बात करो कम से कम कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ तो भाई हुआ है गड़बड़। इट्स ये पवनदीप की गलती नहीं। अब वो लोग भी गलत है जो बेवजह यहाँ पे बोलेंगे कि भाई पवनदीप ने कम कॉन्सर्ट दिया। भाई वो नहीं है ऑर्गेनाइज़र, और वो कोई किसी का दोस्त वोस्त नहीं है। अगर चॉकलेट पाई इतना ही बड़ा दोस्त होता ना उसका, तो और अगर इनका इतना ही ये था, तब जब पवनदीप और अरुणिता एक दूसरे के साथ एकदम ज़बरदस्त तरीके से थे, तब भी पवनदीप बहुत कॉन्सर्ट्स लेके आता। फिर अगर इतनी पवनदीप की चलती, भाई पवनदीप इज़ अ सिंगर ओनली, वहाँ पे चॉकलेट पाए को वो नहीं हैंडल करने वाला है। तो ये भी अरुणिता के जो कुछ फैंस हैं वो भी भाई कुछ भी मत बोलो, और पवनदीप के फैंस तो भाई वो अपने आप का वो ज्ञान मत पेलो भाई, इसकी इतनी फ़ीस है, उसकी इतनी फ़ीस है। तो पवनदीप की सबसे महंगी फ़ीस है और डिमांड अरुणिता की कम नहीं है। और अगर इतनी ही कम होती ना भाई तो उसके शोज़ नहीं चलते, सिंपल बात है। थोड़ा लॉजिकल रहो यार। मानता हूँ तुम हेट करते हो, पर वो हेट ऐसा मत हेट होने दो कि लोग तुम पे हंसे कि भाई, क्योंकि गलत साइड पे लोग हंस जाते हैं डायरेक्ट, अरे यार क्या बोल रहा है ये। कल मुझे वो कमेंट देख के इतना हंसी आया कि तुमको जैसे कि अरुणिता ने फ़ोन करके बोला कि उसकी बहुत डेंजरस फीस है यार, यू कांट अफोर्ड हर। तो ठीक है, बट ये गलत है। हाँ, पर एक बात है कि अगर वो चॉकलेट से निकलेगी तो वो बॉलीवुड जाएगी, सिंपल बात।